हेलो, नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ाने वाले हैं श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ये क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन की स्थिति जहाँ ज़्यादा और सटीक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसके बारे में कौन बताता है? श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ये क्या होता है? यह एक तरंग यांत्रिकी मॉडल है जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की स्थिति को क्या बताता है? ये क्या है कि यह एक तरंग यांत्रिकी मॉडल है जो नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन अप्रगामी तरंगों के रूप में विद्यमान रहते हैं। ठीक है दोस्तों, कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहता है यह एक तरंग यांत्रिकी मॉडल है, और दूसरा है ये अप्रगामी तरंगों के रूप में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? विद्यमान रहते हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी जो कुल ऊर्जा हम ज्ञात करते हैं, कुल ऊर्जा मतलब टोटल एनर्जी बराबर स्थितिज ऊर्जा और प्लस गतिज ऊर्जा। ठीक है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसके बाद में जब हम देखते हैं एक विमीय तंत्र के लिए, एक विमीय तंत्र यानी एक्स अक्ष के लिए कौन? श्रोडिंगर समीकरण। ठीक है, कैसे याद करते? एक अक्ष माने सीधा एक दिशा, केवल एक दिशा। एक होती है द्विविमीय एक्स और पाई, और एक होती है त्रिविमीय एक्स वाई जेड, तीनों दिशा छून जाते हैं। इसके बाद में हम जब देखते हैं, जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि डेल्टा स्क्वायर साइन डेल्टा स्क्वायर एक्स प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस बी साइन, ये क्या हो गया? तरंग समीकरण का स्टार्ट हो। ये तो हो गया एक विमीय तंत्र के लिए। अब हम निकालते हैं त्रिविमीय स्थिति के लिए। त्रिविमीय स्थिति के लिए जब हम निकालते हैं तो डेल्टा स्क्वायर साइन डेल्टा स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा स्क्वायर साइन प्लस डेल्टा स्क्वायर वाई प्लस डेल्टा स्क्वायर साइन प्लस डेल्टा स्क्वायर जेड प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया? श्रोडिंगर तरंग समीकरण त्रिविम के लिए। आगे जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम, तो क्या करते हैं? जो ये हमें नज़र आ रहा है, ये जो त्रिविम की स्थिति होती है, ये इसको हम डेल्टा स्क्वायर से प्रदर्शित कर देते हैं, मानते हैं। इसको हम कैसे हैं? लाप्लासियस कारक। क्या कहते हैं? लाप्लासियस कारक। क्या कहते हैं? लाप्लासियस कारक।
अब जब हम देखेंगे कि इस डेल्टा स्क्वायर का मान, इस डेल्टा स्क्वायर का मान क्या है, डेल्टा स्क्वायर साइन डेल्टा स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा स्क्वायर साइन डेल्टा स्क्वायर बाय प्लस डेल्टा स्क्वायर साइन डेल्टा स्क्वायर जेड। ठीक है, इसका मान क्या हो गया, ये हो गया। अब हम इसकी जगह पर क्या रख देंगे, ये रखिए दोस्तों। जैसे कि हम क्या रखेंगे, लाप्लासियस समीकरण लिखा डेल्टा स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ए माइनस बी साइन 0, ये हो गया। ठीक है, अब इस डेल्टा स्क्वायर को हम क्या ले लेंगे, इधर ले लेंगे, डेल्टा स्क्वायर बराबर माइनस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ए माइनस बी साइन। ठीक है, अब इसको इधर ले लेंगे। जब इसको इधर लेंगे डेल्टा स्क्वायर तो माइनस प्लस 8 क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा करेंगे तो एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम और ई माइनस बी साइन। इसके बाद में हम क्या करेंगे, डेल्टा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम, इसको क्या करेंगे हम, जो बी है इसमें वेग है, इसको इधर ले लेंगे तो क्या करेंगे, प्लस बी साइन। ठीक है, और क्या रह जाएगा, ई साइन। ठीक है, अब जो हमारे पास में ये नज़र आ रहा है इसे क्या कह देंगे हम, हैमिल्टोनियन। क्या कह देंगे, हैमिल्टोनियन, जिसे हम एस से दर्शाते हैं, हैमिल्टोनियन। क्या कहते हैं, हैमिल्टोनियन। जब इसका मान रखेंगे हम तो एच साइन बराबर ए साइन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई ना, कि को क्या कर दिए। अब जो ये है आइगन मान। क्या है, आइगन मान। और ये क्या है, जो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये है संकारक मान। जब पूछा जाए पेपर में कि आइगन मान कौन सा है तो इसे बता देंगे, संकारक मान कौन सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, हैमिल्टोनियन के बाद में ये आया। तो हमने क्या बताया, श्रोडिंगर तरंग समीकरण में यह एक तरंग यांत्रिकी मॉडल है जिसमें इलेक्ट्रॉन अप्रगामी तरंगों के रूप में विद्यमान रहता है। एक विमीय तंत्र के लिए हमने इसका किया, फिर हमने त्रिविमीय तंत्र के निकाला, फिर इसका जो हमने तीनों दिशाएं हैं, तीनों दिशाओं के लिए लाप्लासियस कारक यूज किया। लाप्लासियस कारक के बाद में हमने ये किया। इसके बाद में जब हमने ये यहाँ तक संकारक तक ले आए, संकारक को हमने हैमिल्टोनियन नाम दिया। इसके बाद में जब हमें पूरा ये निकल के आया, ये है श्रोडिंगर तरंग समीकरण। अब हमारे पास में ये बात करते हैं एक होता है साइन। साइन क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के आयाम को बताता है। क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के आयाम को। क्या बताता है, ये आयाम को बताता है, आयाम को बताता है। और एक है हमारे पास में साइन स्क्वायर। इसमें तीनों क्वांटम संख्याएं होती हैं और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता होती है वो साइन स्क्वायर में होती है। और दूसरा घटक है इसमें NLM। तीनों क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, साइन स्क्वायर में विद्यमान रहती हैं। यही कारण है कि ये ज़्यादा बेहतर रहा मॉडल। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको जो मेरा श्रोडिंगर मॉडल है समझ में आया होगा। गुड लक।
थैंक यू दोस्तों।